दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजकीय मेहमान होंगे। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद कितने नाम हटाए जाएंगे और राजस्थान के झालावाड़ में 7 स्कूली बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप में। मालदीव दौरे के दूसरे दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले कल दोनों देशों के बीच 8 क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते हुए। भारत ने मालदीव को करीब 5,000 करोड़ का कर्ज देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। पीएम मोदी मालदीव की यात्रा से लौटने के बाद आज तमिलनाडु के 2 दिनों के दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो तूतीकोरिन में करीब 5,000 करोड़ की अलग अलग विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कल पीएम तिरुचिरापल्ली के चोलपुरम मंदिर में तिरुवथरई महोत्सव में भी शामिल होंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब तक SIR के तहत 99.86% यानी 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने अपने अपने फॉर्म डिजिटाइज करवाए। 35 लाख वोटर स्थायी रूप से प्रवास कर चुके या उनका पता नहीं चला। अब तक 7 लाख वोटर्स के नाम एक से ज्यादा जगह मिले, जबकि 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम मिले। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने के मामले में सरकार ने मृतक छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीती रात अस्पताल में घायल बच्चों से मिले। विद्यालय के कमरों का नाम मृतक बच्चों के नाम से रखा जाएगा। कल हुए हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। आज करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। करगिल वॉर मेमोरियल पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहेंगे। सुबह 8 बजे रेत लिंक सेरेमनी होगी। 9:30 बजे करगिल की गौरव गाथा सुनाई जाएगी। इसके बाद सेना प्रमुख का संबोधन होगा। साल 1999 में पाकिस्तान की करगिल में घुसपैठ को सेना ने बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाकाम किया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान में रह रहे 3 आतंकियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी शामिल हैं। अब्दुल हमीद शेख की कई जमीनें और काजी खुशाल पठान के परिवार से जुड़ी जमीनें जब्त की गई। आतंकियों के मददगार मंजूर अहमद शेख के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की NIA कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 13 साल से फरार सलाहुद्दीन पर UAPAK के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। संसद में सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। लोकसभा में बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जिन नियमों के तहत होगी, उसमें चर्चा का जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से राज्यसभा में भी मंगलवार को चर्चा होगी। हर दल अपनी बात रखेगा। दोनों सदनों में इन दोनों मुद्दों पर 16-16 घंटे की चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो अपना वक्त गांव में बिताएंगे। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस भूषण गवई पहली बार महाराष्ट्र के अमरावती में अपने पैतृक गांव दारापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पिता के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।